आइए अब शुरुआत करते खबरों की और विस्तार से अब खबरों पर नजर डालेंगे। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में जो टारगेट रख रखी है, मिशन 40 के टारगेट को लेकर चल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी क्या इतना टारगेट ले पाएगी। वैसे में बीजेपी कुछ साल 2019 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के बीच 17 सीटों पर गठबंधन के अलावा एलजेपी के साथ 6 सीटों को शेयर करने वाला फॉर्मूला आसान नहीं दिख रहा है। अब ऐसे में देखिए बीजेपी का आखिर क्या होगा फ्यूचर प्लान, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। नेताओं की मेल मुलाकात का सिलसिला भी तेज हो गया है। 24 के फाइनल से पहले बीजेपी एक्टिव मोड में है, तो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए नीतीश कुमार भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सियासी गलियारों में मुलाकातें तो हो रही है, लेकिन कुछ भी खुलकर सामने नहीं आ रहा। बीजेपी लोकसभा चुनाव में नीतीश के साथ कितने सीटों पर समझौता करेगी, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। साल 2017 में नीतीश कुमार जब एनडीए में आए थे, तो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी और जेडीयू में रजामंदी पहले ही तय हो गई थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा जुदा है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार जेडीयू को लोकसभा चुनाव में कम सीटें देने को लेकर दबाव बना रही है, लेकिन नीतीश कुमार हर हाल में अपनी 16 सीटों पर जीते हुए सांसदों को चुनाव लड़वाने को लेकर डटे हुए हैं। जाहिर है इस बात पर मोहर लगाने के लिए नीतीश कुमार बीजेपी के टॉप 3 नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। दरअसल बिहार में बीजेपी 40 सीटों के टारगेट के साथ लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसीलिए जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए में जोड़े रख उन्हें भी सीटें देने के पक्ष में हैं। जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान हर हाल में अपनी पार्टी के लिए 5 लोकसभा सीट के अलावा एक राज्यसभा की सीट चाहते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा 2 और जीतन राम मांझी 1 सीट से कम पर नहीं मानने वाले हैं। ऐसे में पशुपतिनाथ पारस गुट के 5 जीते हुए सांसदों को बीजेपी चुनाव में कैसे साधेगी, इसका जवाब अभी भी एनडीए तलाश रही है। बिहार में सवाल मिशन 40 के टारगेट को हासिल करने का है। ऐसे में सीट शेयरिंग एनडीए के लिए भी चुनौती है। बीजेपी खुद साल 2019 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जाहिर है बीजेपी के लिए वर्तमान परिस्थितियों में साल 2019 की तरह जेडीयू और बीजेपी के बीच 17 सीटों पर गठबंधन के अलावा एलजेपी के साथ 6 सीटों को शेयर करने वाला फॉर्मूला आसान नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।